अरे लल्ला, तेरे पैरों में देख कितनी माटी लगी है। रुक, मैं साफ कर देती हूँ। लगी अपने मेरे पाँव साफ कर दिया, मैं आपका पाँव साफ कर दूं। दिन भर काम के पीछे दौड़ती रहती हो, इतना सुंदर पाँव का कभी भी ध्यान नहीं रखती। आजा मेरे लाल। काम तो सारे अनुचर ही कर लेते हैं, मैं तो बस तेरे पीछे पीछे दौड़ती हूँ। तू ही है जो अपनी मैया को दौड़ाते रहता है। अब तुझे मैं सदा के लिए सुला दूंगा, मायावी बालक। भागते भागते थक गया ना, तनिक विश्राम कर ले। गहरी नींद आ रही है तुझे। मैं रोहिणी जीजी के साथ कुछ काम करा के आती हूँ। चल आजा। काना, काना, चले, चल। दाऊ, मामा सी का दूध फिर से आ गया। चलो दाऊ, घर पर अतिथि आया है, उसका सम्मान किया जाए। ये मैं कहाँ फंस गया? अभी दिखाता हूँ तुझे, देख।
यशोदा, ये कैसा शोर है? लल्ला! लल्ला! तू ठीक तो है ना मेरे लाल? ये सब क्या हो रहा है? ये नियति भी मेरे लल्ला के पीछे पड़ी हुई है। पहले वो वृक्ष जल उठे और अब चक्का टूट गया। भला ये कैसे संभव है? अभी थोड़ी देर पहले तो चक्का ठीक था। मैया, मैं बताता हूँ। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। कान्हा ने इसे ठोकर मारकर तोड़ दिया। चुप कर चुगलखोर, तुझे लज्जा नहीं आती अपने छोटे से भाई पर दोष मरते हुए? लल्ला तो भी नन्हा सा है, वो कैसे इस बड़े चक्री को तोड़ सकता है? भैया, मैं सब तो बोल रहा हूँ। कान्हा ने अपने पाँव से उसे मारकर तोड़ दिया। मैं स्वयं खड़ा था। बलराम, अधिक बोलेगा तो तुझे भी इस चक्र से बांध दूंगी, कपटी कहीं का। आजा लल्ला, आजा मेरे पास। प्रकार हम अपने लल्ला को बचाएंगे? आए दिन कोई न कोई आक्रमण हमारे लल्ला पे होते रहता है। तो ईश्वर की कृपा है कि हमारे लल्ला का एक बाल भी बाका नहीं होता, वरना इतना अबोध सा बालक खुद को बचा भी नहीं सकता। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। तनिक सी आहट भी होती है ना तो मुझे लल्ला की चिंता होने लगती है। आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? आप ही से बात कर रही हूं मैं। पता नहीं उन मायावी दानव को मेरे पुत्र से क्या बैर है, क्यों पीछे पड़े हैं मेरे पुत्र के? क्या मैया, मैं कहूँ नहीं लगती। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं मुझे इतना प्रेम करती है और लोग मेरे को नहीं दिखा सकते। यशोदा, कान्हा सत्य कह रहा है। हमारे कान्हा पर ईश्वर का आशीष है, तभी तो इतने भयानक राक्षस भी हमारे कान्हा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यशोदा, मैं जानता हूं हमारे कान्हा को प्राणों का खतरा है, किंतु तुम देखना हमारे लल्ला को कुछ नहीं होगा, है ना कान्हा? आप पता है ना माता के मन की बात कैसे समझेंगे? भैया, लल्ला तो अपनी मैया का मन समझता है। भैया, मैं तुम्हें सासे पुत्र हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। आनंद राक्षसों को इसी मैं मारूंगा, वो फिर कभी भाई को तंग नहीं करेंगे। चुप कर तू, बित्ते भर का है और इतना बोलता है। तुझे पता नहीं है कितने दुष्ट हैं वो। देखा रे, इसे अनुमान भी नहीं है कि कितनी बड़ी विपदा टली है। अब इस भय का उपाय मुझे स्वयं ही ढूंढना होगा। उस दिन वसुधा मौसी भी कह रही थी कि हमें इस बाधा से मुक्ति के लिए ग्रह शांति अनुष्ठान और जप कराना चाहिए। मुझे भी लगता है कि हमारे कान्हा के ग्रह इसके प्रतिकूल है, इसलिए बार बार उस पर विपदा आ रही है।
बस अब इसका एक ही समाधान है, हरी जाप। आपको ये कार्य अवश्य कराना होगा। तो हंस क्या रहा है? मेरी हर बात का परिहास करता है तू। नहीं मैया, अब जब भी आई का नाम लेते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। हाय 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 हाय। क्या तुम में से ऐसा कोई है जो मेरे काल को समाप्त कर सके? कोई है कोई? कृष्णा, 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 कृष्णा। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? हाँ? तुमने नाम लिया? मेरे काल का नाम तुमने लिया? कृष्णा, क्या तुमने? किसने नाम लिया मेरे काल का? कृष्णा! कौन ले रहा है मेरे शत्रु का नाम मेरी सभा में? कौन ले रहा है? मैंने। तुम्हारा साहस बढ़ता जा रहा है। आज तुमने मेरी सभा में आकर मेरे काल का नाम ले लिया। जिसने तुम्हें मारा? मारा नहीं, उद्धार किया है कृष्णा ने। ना, उसकी मायावी शक्ति से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। उसे तुम्हारा उद्धार नहीं किया, तुम्हारी हत्या की है। नहीं कंस, प्रभु कृष्ण ने तो मुझे मुक्ति प्रदान की है। चुप! एक शब्द नहीं। यदि एक बार उसका फिर से तूने नाम लिया तो इसे क्षण तुझे मार डालेंगे। ये अब आपके बस में नहीं। मैं नाम लूं या ना लूं, कृष्णा तो हर स्थान पर है। मेरी बुद्धि पर पहले आपके साथ का प्रभाव था कि मैं पहले कृष्णा की शरण में नहीं जा सका, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि कृष्णा के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं। मुझे तो हर ओर से कृष्णा का नाम ही सुनाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहे हैं। मैं आपका सेवक था, इसलिए आपको एक शुभ मंत्राना देता हूं। कृष्णा की शरण में चले जाइए, बच जाएंगे। ये क्या प्रभु, संकटासुर को अपने मृत्यु का खेद नहीं था और वो तो आपके गुणगान में ही लीन है, वो भी कंस के समक्ष। ऐसा क्यों? ऐसी ही अवस्था है मुक्ति। मुक्ति प्राप्त करके मनुष्य को किसी का भी भय नहीं रहता, और संकटासुर भी बस इसीलिए प्रसन्न था। कैसी मुक्ति माधव? पूर्व जन्म के कर्म और श्राप से मुक्ति। जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसी हुई आत्मा बार बार अलग अलग शरीर में भिन्न रूप में आती है, और आत्मा इस बंधन से तब तक नहीं छूट पाती जब तक वो मेरी शरण में नहीं आती, अपने कर्मों का परिणाम नहीं भुगत लेती। और बस एक बार मुक्ति हो जाए तो आत्मा संसार के सारे सुख दुख मोह माया इन सब से मुक्त हो जाती है। और संकटासुर इसी प्रकार से
अपने सारे कर्मों से मुक्त हुआ। पूर्व जन्म के कर्म। हिरण्यकश्यप का पुत्र उत्कच अत्यंत उद्दंड था। उसे साधु संतों का ताप भंग करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। अनेक सन्यासियों की तपस्या उसने भंग की और एक बार इसी मंशा से पुलोमाश ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां अपने बल से आश्रम में विध्वंस मचाने लगा और वहां उपस्थित सभी आश्रमवासी उससे बहुत भयभीत हो गए। तुम्हारी रक्षा तो अब स्वयं नारायण नहीं कर सकता मूर्ख। ये दुर्बल ऋषि क्या तुम्हारी रक्षा करेगा? रुक जा दुष्ट, अन्यथा मेरे कोप का भाजन बनेगा। तो तू है लोमाश ऋषि, तू समझता है कि मैं तेरे क्रोध से भयभीत हो जाऊंगा? तू मुझसे अपने आप को शक्तिशाली समझता है क्या? हाँ, रुक, मैं तुझे दिखाता हूं। अहंकारी उत्कच, शक्ति का इतना अभिमान उचित नहीं है। एक ऋषि के अपमान का दंड क्या हो सकता है? अनुमान नहीं है तुझे? यदि अपने प्राण प्रिय है तो तुरंत यहां से चला जा दुष्ट। तू मुझे चेतावनी दे रहा है? मुझे, उच्चक को? बस बस दुष्ट बस, बहुत अभिमान है तुझे तेरी शक्ति पर, इस विशाल शरीर पर। इसी के बल पर तू हम ऋषियों और तपस्वियों का जीना दूभर कर रहा है। तो ठीक है, आज मैं तुझे श्राप देता हूं। आज इसी एक क्षण तू काया रहित हो जाएगा और देहहीन होकर अभिशप्त जीवन व्यतीत करेगा पापी। अनेक युगों तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ! माफ कर दीजिए ऋषिवर, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए ऋषिवर। यदि तुम अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहते हो तो यह शुभ संकेत है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। यदि तुम श्राप मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें नारायण की शरण में जाना पड़ेगा। जब प्रभु नारायण द्वापर युग में मनुष्य अवतार लेकर पृथ्वी पर पधारेंगे, तब समय आने पर तुम उनके चरणों में शरण ले लेना। अब नारायण के चरणों में ही तुम्हारा उद्धार संभव है उत्कच। तो क्या उत्कच ही द्वापर युग में संकटासुर कहलाया? हाँ रुक्मणी, यही उत्कच अर्थात संकटासुर की मुक्ति उस दिन निश्चित हुई। मनुष्य अवतार में मैं उन सब मनुष्यों को धरती पर बार बार आने के फेर से मुक्त कर देता हूं। जब आत्मा अपने शुद्ध रूप में आ जाती है तो मैं उस आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लेता हूं। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है, परंतु मानव देह के साथ मेरी शरण में आना मनुष्य के लिए उतना सरल नहीं। जहां मनुष्य की देह है वहां उसका मन भी होता है, और यह मन मनुष्य को सदैव कहीं और खींचता है। यदि मन दोषी है तो आप ब्रिजवासियों के मन में क्यों बसे हैं प्रभु? इनका मन सभी मनुष्य से भिन्न है। नहीं रुक्मणी, ब्रज को साधारण मत समझो। वहां के हर स्त्री, पुरुष, वृक्ष, यहां तक के पत्थरों ने भी मेरी तपस्या की
और इसीलिए वो आज भी मेरी लीला के भागीदार बने। ये इनके पूर्व जन्मों के तपस्या का ही फल है कि मैं इनके साथ खेलता हूं, इनका माखन खाता और इनके साथ अपनी छोटी छोटी नटखट लीलाएं करता। हाँ, ये तो है प्रभु। इन ब्रिजवासियों ने कठोर तपस्या की होगी, तभी तो सृष्टि के संचालक इनके छोटे से लल्ला बन गए। तभी तो आपको पाकर वो कितने धन्य हुए थे।